रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट है इसमें आपके मोबाइल कंटेंट आपको मिलते हैं। क्योंकि जो बोर्नियो जो टीम है, जो बोर्नियो स्कीमेटिक टीम है वो आपकी मल्टीपर्पज टीम है। ये आपका मोबाइल के साथ साथ ये आपका मैकबुक, आपका लैपटॉप, पीसी रिपेयरिंग के भी ये आपका स्कीमेटिक प्रोवाइड कराता है। अगर आप पीसी रिपेयर करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप बोर्नियो परचेस करेंगे उसमें आपको मोबाइल के साथ साथ पीसी का भी कंटेंट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका होता है पार्ट फाइंडर। इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी हैंडसेट है जो कि उसका पावर ही डैमेज हो चुका है और हमारे पास कई सारे बोर्ड स्क्रैप में डला हुआ है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये आईसी हमें किस फोन में मिल सकता है। तो इसके लिए आप बोर्नियो का ये पार्ट फाइंडर है, यहाँ से आप कोई भी कंपनी का आईसी को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप यहाँ सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिक का कई सारे जो मॉडल है जिनमें आईसी लगता है और कई सारे ब्रांड आपके सामने आ जाएंगे। जैसे एमआई का ब्रांड है हमारे पास, एम रेडमी 7 है, 8 है। अगर आप देखेंगे वीवो की बात करेंगे तो वीवो Y91, Y93, 95 क्वालकॉम बेस जो चिपसेट हमारा है उसमें आपका ये काम करता है। ये आईसी काम कर रहा है। इसमें आपका सैमसंग का भी कंपनी है। अदरवाइज जितने भी मॉडल्स हमारे हैं, नोकिया में भी ये आईसी निकलता है, वीवो में भी है। ऑलमोस्ट आपका हर ब्रांड में आईसी मिलता है आपको, एमआई, ओप्पो, वीवो। तो इनमें से आप इस आईसी को निकाल कर आपका जो फोन है आप उसमें से लगा सकते हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी फोन अगर आपके पास है जब। और यहाँ पर ये कंपनी आपको सॉफ्टवेयर का भी आपको ये देता है, सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको ये सपोर्ट देता है। ठीक है। यहाँ पर आप लैपटॉप के लिए भी फाइल ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित आपको फाइल चाहिए, फ्लैश फाइल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई भी हमारा ओप्पो का एक हैंडसेट है या रियलमी है, उसमें हमें फ्लैश फाइल चाहिए। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रियलमी के जितने भी अभी तक लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल है सारे आपको सामने आ जाएंगे। जैसे आपका Realme 10 Pro 5G, इसका है RMX3636, इसका ये नंबर है। ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसकी फ्लैश फाइल आ जाएगी जो कि 100% टेस्टेड होती है फाइल और ये वर्क करता है। आप इसे डाउनलोड करेंगे और आप इसे फ्लैश कर सकते हैं जिस टूल में ये फाइल आपकी सपोर्ट करती है। ये आपको फाइल को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। इसमें कई प्रकार की फाइल आपको मिलती हैं। जैसे आपको इमेम से चेंज करना है तो इमेम से चेंज फाइल भी आपको इसमें मिल जाती है। जैसे आप स्पेशल फाइल में जाएंगे, जैसे क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें फ्रेश फाइल की जब जरूरत पड़ती है तो हम किसी पेड वेबसाइट को परचेस करते हैं। जैसे आपकी हो गई गिम्मी रोम हो गया आपका, और भी आपकी कई सारी साइट हैं जो हमसे परचेस मतलब उनका एक्टिव लेना पड़ता है 1 साल का। तो आप उसे लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बोर्नियो से ही इसका काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको इमेज से चेंज फाइल चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जिस भी इमेज से आपका चेंज हो सकता है उनकी फाइल आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी यहाँ। तो सिंपल है, ये आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट देती है कंपनी आपकी जो बोर्नियो है। ठीक है, ये कंपनी। इसके बाद यहाँ पर इनका ये इनके जो रिपेयरिंग करता है उसका डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका है जो बोर्नियो कितने दिन के लिए रह गया है और अभी कितना वैलिड है और कब आपने परचेस किया था, यहाँ पर डेट और टाइम आपको दिखा दिया जाता है। पर हमारा काम मोबाइल कंटेंट का है तो मोबाइल कंटेंट में जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक किया है और आपके सामने ये ऑप्शंस दिख जाते हैं आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखो बिना डायग्राम के आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। अभी का जो टाइम है उस टाइम में आप डायग्राम के बिना तो आप ओबीपीआईसी को भी बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है। चार्जिंग का फॉल्ट अगर देखना है तो पहले देखो आपका 2 ऑप्शन है, या तो आपका सेम बोर्ड होना चाहिए या डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम आपको इजी करता है क्योंकि लाइन दिखाता है लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, और सेम बोर्ड में आपको खुद से बीप से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए
डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नंबर 1 पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो आपके सामने तमाम कंपनी है वो आपके सामने आ जाएंगे जो हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में उनका मेन योगदान है, जिसमें आपकी हर कंपनी है यहाँ पर आपकी। जैसे जियोनी आप लोग जानते हैं, एचटीसी, कुछ कंपनियों के नाम इस टाइप के हैं कि शायद आपने अभी सुना नहीं होगा, जैसे हम लोग ने ये नहीं सुना अभी। ठीक है, आप देखेंगे कई सारी कंपनी है यहाँ पर आपकी। इस कंपनी के भी कुछ फोन आए थे आपके इंडिया में, उसके बाद ये कंपनी के फोन अभी नहीं आते हैं। मोटरोला आता है आपका, देखो ये आपकी ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी ठीक है। देखो ये आपकी कंपनी है, रियलमी, सैमसंग, देखो ये भी एक कंपनी आपकी, सोनी, टेक्नो, ठीक है, ये कंपनी आपकी। कई सारी कंपनियां हैं जो हमारी इंडिया में बिजनेस बिजनेस नहीं करती, ये आउट ऑफ कंट्री में इनका फोन सेल होता है। तो हमारे, जैसे हमने, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक हैंडसेट है जो कि रेडमी का है, एमआई के हैंडसेट, कई सारे ब्रांड हैं एमआई के, तो हमने एमआई पे क्लिक किया है। तो एमआई में आपकी 3 कंपनियां मर्ज होती हैं, जैसे एक एमआई के नाम से होती है, एक पोको और एक रेडमी। ये तीनों ही अलग अलग है, ठीक है, पर ये आपका Xiaomi के नाम से तीनों एक साथ कोलैब है। तीनों की तीनों कंपनियां एमआई के नाम से ही मतलब कि जानी जाती है। हम लोग हमेशा इसे एमआई के नाम से जानते हैं। एमआई का फोन हो, चाहे पोको का हो, चाहे रेडमी हो, हम उसे एमआई का ही फोन बोलते हैं, जिसे Xiaomi कह सकते हैं आप। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक हैंडसेट है जो कि एक पोको कंपनी का है। इसका फुल डिटेल समझेंगे। मान लो आपके पास एक कंपनी है पोको का, पोको M2। आपके पास पोको M2 फोन है जिसमें कि चार्जिंग का कोई मसला है, मतलब चार्जिंग उसमें नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास सेम फोन होना चाहिए या आपको डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए आपको। अब हमको डायग्राम नॉलेज है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और हमको इसमें 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के फोन में फॉल्ट आते हैं उसमें आपको लाइंस दिखा दी जाएंगी। ये लाइंस मतलब कि आपका, जैसे हम खोलते चार्जिंग, मान लो कि चार्जिंग हमने खोला है, तो चार्जिंग से संबंधित जितनी भी लाइन है वो आपको दिखा दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके अलावा इसके हिसाब से कि चार्जिंग को करने के लिए कम से कम आपकी 3 लाइन होती हैं, जिसमें 2 लाइन का नाम होता है आपका DPDM, और एक लाइन होती है आपकी चार्जिंग का प्लस पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं बी बस। ये लाइन, जहां पर अगर आप सब बोर्ड लगाएंगे तो सबसे पहले ये लाइन यहाँ पर टच होती है, और ये 2 लाइन यहाँ टच होती है जिससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। सॉफ्टवेयर लगाने के लिए हमें DP मतलब डेटा माइनस और DP डेटा पॉजिटिव लाइन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें सॉफ्टवेयर के लिए इन लाइन का यूज किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है चार्जिंग को फास्ट करने के लिए। और मेन लाइन चार्जिंग की ये है जिसे हम डी बस बोलते हैं, जो कि 5 वोल्टेज की लाइन है। अब मान लो कि आपकी ये OBPIC खराब हो गई, आपकी OBPIC खराब होगी और आपके पास डायग्राम नहीं है, तो या तो आप किसी भाई ने अगर इसे रिपेयर किया हो यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, अगर आपके पास सेम बोर्ड है फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि एक्चुअली आईसी लगी कहाँ पर है। अब देखो यहाँ देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रिंगर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर रिंगर सेक्शन के अंदर ही इसको मर्ज कर दिया है, मतलब रिंगर कह सकते हैं, रिंगर का ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारा जो रिंगर की आईसी उस सॉरी OBPIC है उसको इसी में फिट कर दिया है। तो अगर सेम बोर्ड से भी हमको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए डायग्राम अगर होगा तो बिल्कुल इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वो डायग्राम हमारे टाइम को बचाता है। तो यहाँ पर बताया है कि चार्जिंग का अगर 5 वोल्टेज, सबसे पहले चार्जिंग आईसी में डायरेक्ट नहीं जाता, उससे पहले आपका जाता है OBPIC के अंदर। OBPIC का इनपुट, यहाँ से इसे हम इनपुट कहेंगे, 5 वोल्ट का इनपुट है, उसके आउटपुट में सेम वोल्टेज मिलता है, मतलब 5 वोल्टेज इनपुट में ही और 5 वोल्टेज आउटपुट में ही। तो OBPIC का काम क्या है? OBPIC का काम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पर जैसे चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर आपका 5 वोल्टेज आता है, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्टेज या 7 या 8 वोल्टेज आ जाता है, तो समझो आपकी आईसी खराब हो जाएगी, क्योंकि इस आईसी में इस तरह से रीडिंग किया गया है, राइट किया गया है इस प्रोग्राम की,
आउटपुट में ये ओनली 5 वोल्टेज ही इस लाइन को दे, जो कि आगे चल के ये लाइन हमारा जुड़ जाता है चार्जिंग आईसी से। यहाँ देखेंगे तो सीधा लाइन आपका जुड़ा हुआ चार्जिंग आईसी से। इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसे पीएमआई का नाम दे देते हैं, पीएमआई ये आईसी है जहां पर हमारा चार्जिंग आईसी यही होता है। तो हमारा जो हम डायग्राम में देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर, जब आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से आपको इमेज दिखा दी जाती है। ये बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सिंपल है समझना। इसमें क्या है कि अगर आपके पास डायग्राम है तो आप बहुत हद तक काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका टच के फोन का भी है, इसमें कीपैड का भी आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर चार्जिंग का है, अगर आपको इसमें सभी कंपोनेंट्स के नेम जानने हैं, जैसे अदरवाइज क्या है कि जब हमारे पास कोई नया सर्किट आता है, नया बोर्ड आता है, तो हमको उसके आईसीयू की नॉलेज नहीं होती। जब तक आईसीयू की नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं होता तो हम इस ओबीपी आईसी को हमें ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो हम कंपोनेंट नेम का ले सकते हैं यूज, इससे हमें आईसी को रीड करने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इस टाइप का जो आईसी आपको दिखता है, जो कि आपका पोको M2 में है, तो इस आईसी को हम 3G 4G आईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 3G 4G आपका पीए है। इसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर सिम जैक के बारे में बताया कि सिम यहाँ पर हम एसडी कार्ड अटैच होता है, यहाँ पर सिम 1 सिम 2। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आईसी आपका चार्जर आईसी है जिसका नंबर ये है। अब यहाँ पर जो सीपीयू लगाया गया है वो आपका चिपसेट सीपीयू मीडियाटेक कंपनी का है, इसका नंबर ये है। और आप आगे जाएंगे, ये आपके ऑन ऑफ पत्ता है, मतलब ऑन ऑफ का जो पत्ता है वो यहाँ पर अटैच होता है, जहाँ पर वॉल्यूम प्लस ऑन ऑफ दोनों साथ में दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये आपकी एक स्टोरेज है जिसे हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। इंटरनल स्टोरेज का मतलब होता है कि ऐसी स्टोरेज का मतलब एक तरह का चिप होता है, मेमोरी कार्ड। ये एक ऐसा मेमोरी कार्ड है जो कि इंटरनल मतलब कि बोर्ड के साथ में ही फिक्स है, अंडरग्राउंड कह सकते हैं इंटरनल। अब यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि ये हमने एक लाइट जो एलसीडी लाइट ड्राइवर आईसी को यहाँ पर लगाया गया है, इसका नंबर ये है आपका। तो ये तो हमारा पहला बोर्ड हो गया। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड बोर्ड के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तमाम सभी कंपोनेंट के बारे में बता दिया गया। जैसे ये सेक्शन आपका वाईफाई, तो यहाँ पर उन्होंने ओनली वाईफाई लिखा है, ये आपका वाईफाई ब्लूटूथ ये, और आपका यही सेक्शन में होता है। हॉटस्पॉट भी आपका इसी आईसी के अंदर मर्ज होता है, आप गेस कर सकते हैं। ये आपका एक सब माइक है। सब माइक का मतलब है कि हमारे फोन में दो माइक होते हैं, एक तो मेन माइक होता है जिससे आप हेलो कहते हैं तो आपकी आवाज किसी पर जाती है। नंबर सेकंड, ये माइक आपका वीडियो कॉलिंग में काम में देता है, या लाउड स्पीकर में यही माइक से बात होती है आपकी। अगर ये खराब होने से प्रॉब्लम आती है कि आपके फोन में जैसे लाउड स्पीकर करने पर आपकी आवाज सामने वाले को नहीं जाएगी, समझ जाना कि सेकेंडरी माइक आपका खराब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी पावर आईसी है, ये भी बता दिया कि पावर आईसी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पावर आईसी आपकी यहाँ लगी हुई है। बताइए कि यहाँ पर एक छोटी सी आईसी है, उस पर नंबर लिखा हुआ है LUB। ये एक प्रकार की आपकी डिस्प्ले आईसी है। ये बता दिए, ये आपका एलसीडी का जैक है, यहाँ पर आपका बैटरी का जैक है, ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ये एक रिंगर आईसी है, ऑडियो आईसी। और यहाँ पर इन्होंने ओबीपी आईसी को मार्क नहीं किया है, तो हम लोग जानते हैं ये ऑडियो आपकी ओबीपी आईसी है। और इस साइड आएंगे तो ये आपका RF है, जिसे आप रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी बोलते हैं, जैसे WTR की जगह पर ये लगा है मीडियाटेक फोन के अंदर, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका 2G आईसी है, 2G आईसी इस टाइप का जो कि 2G नेटवर्क हमारा सपोर्ट करता है और 2G नेटवर्क रजिस्टर करता है। तो हम इस तरह से इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाकर इसमें तमाम आपको कंपोनेंट नेम भी जान सकते हैं। फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो उसकी लाइन कहाँ से कहाँ है, जैसे हमने चार्जिंग के बारे में देखा था। चार्जिंग की लाइन उसे क्लियर कर दिया, चार्जिंग की लाइन यहाँ से होता हुआ आपका इस आईसी में गया हुआ है। उसके बाद हमारा बैटरी के लिए कौन कौन सा लाइन आता है वो भी बताया गया है, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन नहीं होगा तब भी बैटरी हमारा नहीं भरेगा। तो सारी लाइन का कनेक्शन बता दिया था। ऐसे ही आपको फिंगरप्रिंट देखना है या कोई भी सेक्शन देखना है, माइक है, स्पीकर है, आपका ऑन ऑफ की है, आपका ये यहाँ पर देखो एक ये नया ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड।
तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो आपको इस टाइप से ये देखो इसका ऑप्शन क्या है, ये इसलिए बताया गया है, जैसे मान लो कि आप लोग क्या है, कभी कभी आप लोग सीपीयू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इमेमसी भी निकालते हैं और आपसे कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर निकल जाते हैं। हाँ, एक टाइप के लिए कैपेसिटर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटर हम लोग जानते हैं एक साइड से ग्राउंड होता है जो कि आपका पीले कलर का होता है, समझ जाते हैं कि कैपेसिटर है, एक साइड से ग्राउंड होता है, तो इसे लगाना शायद मान लो जरूरी नहीं है, इसके बिना भी सेट चालू हो सकता है, इसे समझ सकते हैं आप। अगर इसके अदरवाइज जितने भी काले कलर के रजिस्टर हैं आपके, अगर इनमें से कोई भी रजिस्टर आपका उखड़ जाता है या गायब हो जाता है तो आपका फोन चालू नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन एकदम सिंपल है, इसका रीजन लॉजिक एकदम सिंपल है। इसका लॉजिक का मतलब है कि देखो ये लगे तो सीरीज में, सीरीज में का मतलब क्या होता है, ये लाइन को जोड़ती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर मान लो मेरा ये रजिस्टर है, अब ये कैसे काम करेगा, तो जैसे मान लो कि इसका सप्लाई एक पावर आईसी जा रहा है, तो ये सप्लाई सीधा पावर आईसी से आएगा और आपका ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गया और यहाँ से ये लाइन आपका गया है सीपी के अंदर। अगर आपका ये रजिस्टर निकल जाएगा तो क्या होगा कि जो सप्लाई हमारे यहाँ से यहाँ तक जुड़ना था, या ऐसे कह सकते हैं सीपीयू से सप्लाई जो यहाँ से होता हुआ जहां भी आगे ये पावर आईसी को जाना था, तो वो लाइन कट जाएगी, तो लाइन कट जाएगी तो हमारा सीपीयू से पावर आईसी का कनेक्शन कट जाएगा, तो हमारा पावर आईसी इसके वोल्टेज को रीड नहीं करेगा, तो सेट को ऑन होने नहीं देगा, सेट आपका डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपसे गलती से ऐसा होता है कि कोई रजिस्टर मिस हो जाता है और आपको वैल्यू नहीं मालूम होता, ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि हर एक का डायग्राम नहीं होता। जैसे देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है आपका ये 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा है, दोनों रजिस्टर 100 100 किलो ओम के यहाँ पर लगाए गए हैं, वो मेंशन कर दिया इन्होंने। अगर इन्होंने इसलिए मेंशन किया है कि मान लो कि देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इन्होंने मापी है, पहले चेक की मीटर से तब लिखा है। नंबर सेकंड, अगर मान लो कि किसी फोन के अंदर कंपनी ने उसका स्कीमेटिक नहीं दिया है, स्कीमेटिक का मतलब होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ही इन कंपोनेंट की वैल्यू लिखी होती है। अगर किसी डायग्राम के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली इनका वैल्यू कितना है, वैल्यू तो हम इसमें देख सकते हैं। तो उन्होंने अलग से आपके लिए सेपरेट दे दिया है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये आपका 100 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है, या आपका ये 10K का है। तो आप मीटर से चेक करके यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 मेगा ओम का है और इमएमसी के पास दो लगे हैं, आपका एक 100 किलो ओम का है और आपका एक 390 किलो ओम का। तो हम इसका यूज करके ये भी चेक कर सकते हैं, हार्डवेयर में हमको ये भी चीज मिल जाती है, यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर ये चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपके काम में आएगा। अब इसके बाद जैसे हमने ये समझ लिया हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या मिलता है, किसी भी सेक्शन की सारी लाइन दिख जाती है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, और हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ से लेकर उसका बीप चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हमको नॉलेज कम है तो बीप चेक कर सकते हैं, या आप इसका रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग हमको आना चाहिए। रीडिंग आने का मतलब है कि ये लाइन आईसी से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। अब हार्डवेयर में आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर भी दो ऑप्शंस हैं, बिटमैप। बिटमैप का बिटमैप का मतलब है कि इस फोन में टोटल वायरिंग कैसे किया गया है। वायरिंग का मतलब है जैसे यहाँ पर देखा आपने, ये लाइन यहाँ से यहाँ गया है, ये वायरिंग कहलाएगा आपका। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये टोटल आपका वायरिंग है, इस पॉइंट तो वायरिंग है। सीपीयू के सभी पॉइंट का वायरिंग कहाँ से कहाँ गया है, तो वायरिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर। बिटमैप हमारे फोन का वायरिंग होता है एक टाइप का। जैसे मान लो कि हम लोग अपने घर में वायरिंग कराते हैं, अगर हमें हमारे हमारे पास उसका नक्शा रहेगा तो कोई भी इंजीनियर उसे समझ के वायरिंग को समझ सकता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मॉडल है, यहाँ पर आपको वायरिंग दिखा दी जाता है। वायरिंग में क्या है, वायरिंग में आपके तीन टाइप के कलर, तीन कलर के आपके पॉइंट्स होते हैं, इसे आप वायर कह सकते हैं।
वायर कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस कलर की अगर पॉइंट है तो वो एनसी है। एनसी मतलब है कि नॉट कनेक्ट। और नॉट कनेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा ये है एक एमएम, चलो सीपीयू ले लेते हैं। ये बड़ा सीपीयू है। सीपीयू के इस कोने में सबसे पहला पॉइंट हमारा एनसी है, नॉट कनेक्ट। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये आपका एनसी है। एनसी का मतलब होता है कि इसका ये ओनली सपोर्ट के लिए है। इसका सप्लाई से कोई संबंध नहीं है। अगर ये उखड़ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जितने भी ब्लू ब्लू पॉइंट्स हमारे फोन में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे ओनली काम करते हैं एनसी सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी आईसी के अंदर ज्यादातर बॉल एनसी या ग्राउंड होती हैं, कुछ बॉल ही काम की होती हैं। तो ये बॉल हमारी एनसी है, ये उखड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये बॉल हमारा ग्राउंड है। ये जो पॉइंट है हमारा ग्राउंड होता है, ये ग्रे कलर है, ये ग्राउंड को शो करता है, मतलब ये हमारी ग्राउंड की वायरिंग है। ये हमारी वायरिंग ग्राउंड की है। देखेंगे एक सीपीयू के अंदर इतने सारे पॉइंट्स ग्राउंड होते हैं, इसीलिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब हम आईसी को निकालते हैं, आईसी को निकालते टाइम आपने देखा है कई सारे ट्रैक टूट जाते हैं। ऐसे मान लो आपने सीपीयू को उखाड़ा, पेस्टेड सीपीयू है, और आपका अगर हैंड स्किल अभी अच्छा नहीं है तो आपसे एक दो ट्रैक टूट भी सकते हैं। तो हमको देखना पड़ता है कि जितने ट्रैक उखड़ा है अभी वो काम का है कि नहीं, तो इसके लिए वायरिंग में जाते हैं हम। इसके वायरिंग वाले ऑप्शन से देखते हैं कि हमारा जो कौन सा वाला वायरिंग काम का है। तो ये वायरिंग उखड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो काम का ही नहीं है, एनसी है सपोर्ट के लिए। अगर ये उखड़ा है ग्राउंड वाला, तो ग्राउंड का वायरिंग हमारे फोन में कई जगह पर होता है। तो जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यही वायरिंग यही हमारा पॉइंट टच हो, कोई भी टच हो सकता है, तब भी हमारा ग्राउंड मिल जाएगा आईसी को, क्योंकि आईसी में सारे पॉइंट अंदर एक होते हैं। अब इम्पोर्टेंट लाइन कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट लाइन हमारा ओनली यही है जो हमारा है येलो पीला वाला। ये हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब कि ये लाइन आप कह सकते हैं प्लस का लाइन है। प्लस का मतलब यही है ओनली कि ये लाइन सप्लाई का है। सप्लाई का मतलब है कि ये इसका इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये किसी ना किसी लाइन या किसी ना किसी सर्किट को ऑन करता है। जैसे हमारे हमारे घर में भी कह सकते हैं, जैसे कई सारे स्विच होते हैं, तो सभी स्विच में सप्लाई जरूर आती है। कोई ना कोई स्विच किसी न किसी काम के लिए होता है। कोई कोई स्विच टीवी ऑन करेगा, कोई आपका एलईडी ऑन करेगा, या आपका कोई आपका फैन ऑन करेगा। ऐसे प्रकार से ये भी आपकी जो येलो लाइन है वो किसी न किसी लाइन से जरूर जुड़ा होता है, और ये सप्लाई लाइन है। ये लाइन कट गया तो हमको इसे बनाना होगा, नहीं तो हमारा कोई ना कोई सेक्शन काम करना बंद कर जाएगा, या शायद से आपका सेट डेड भी हो सकता है, क्योंकि मेन सप्लाई हुआ। जैसे मान लो आपने ये सीपीयू को उतारा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, आप फ्रेशर हैं, उतारा आपने, और आपसे ये वाला जो फोर्थ नंबर का ये ट्रैक टूट गया। तो आप वायरिंग में गए और आपने देखा वायरिंग में कि फोर्थ नंबर का हमारा ये ट्रैक येलो है, मतलब काम का ट्रैक तो है ये। अब आपको मान लो कि आपने इसे निकाला, अब इसकी वायरिंग नहीं दिख रही। आपकी वायरिंग मतलब कि वायर का मतलब है, जैसे देखो वायर का मतलब है, आप देखेंगे यहाँ पर देखो, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये दिख रही है वायरिंग। देखो जैसे ये लाइन यहाँ से ऐसे आया है, यहाँ से लाइन जा रहा है, कहीं ऐसे वायरिंग है, ये नीचे वायरिंग हुआ है पूरा। अब किसी वायरिंग नहीं दिख रहा कि वायरिंग कहाँ से आया हुआ है। देखो वायरिंग दो प्रकार की होती है। एक वायरिंग होती है आपकी जैसे लाइन वाइज, जैसे ये लाइन दिख रहा है आपको, लाइन ऐसे लाइन गया है ये, या मान लो ये लाइन बड़ा लाइन गया, देखो यहाँ से लाइन यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये वायरिंग हो गया, दिख रहा है हमको। एक वायरिंग होता है जो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड का मतलब है कि जो वायरिंग यहाँ से आपका निकलेगा सीधा इसके अंदर चला जाए, उसका वायर अंडरग्राउंड होता है। क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसमें चार लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर पे ये दिखता है, सेकंड लेयर पीछे जो होता है उस पर दिखता है, बीच में दो लेयर होती है जिसमें हमारी पूरी वायरिंग होती है अंडरग्राउंड वाली। अब हमको इसका पॉइंट नहीं दिख रहा तो हम देखेंगे वायरिंग में, आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑल पे। क्लिक कर देंगे तो ये आपको लाइन दिखा देगा, एक लाइन शो कर देगा। क्लिक किया और ऐसे लाइन शो कर देगा इस प्रकार से, ये रहा। तो बताया गया है कि यहाँ पर एक आईसी है, हमने सीपीयू से उस आईसी को सप्लाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि कौन सा आईसी है इसके लिए हमने कंपोनेंट नेम
का यूज किया जाता है। तो कंपोनेंट नेम में ये वाली आईसी है जो कि वाईफाई आईसी का नाम बताया गया है कि ये हमारी वाईफाई आईसी है जिसको हम ये पॉइंट दे रहे हैं। अगर हमारा सीपीयू आपने रिवॉल्व कर दिया और आपने ये ट्रैक नहीं बनाया तो समझो आपका ब्लूटूथ वाईफाई में कोई ना कोई समस्या आ जाएगा। तो अगर इसका वायरेज नहीं है तो हमको यहाँ से जंपर निकालना पड़ेगा, एक माइक्रो जंपर, और सीधे जंपर हमको इस पॉइंट पर लगाना होगा इसके पर। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हम लोग यूवी मास्क का यूज कर सकते हैं, उससे हमें इसका कनेक्शन जोड़ना होगा। तो बिटवेप का हम यूज केवल इसीलिए करते हैं ओनली वायरिंग के लिए, वायरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका एक सिंपल यूज ये भी है, जैसे मान लो कि आपको एक ये पावर आई सीपीयू है, सॉरी आपका पावर आईसी है, इसको आपको रीड करना है। जैसे आपको इस पॉइंट पर ग्राउंड आ रहा है, आपका इस पॉइंट पर ग्राउंड आ रहा है और आपको इसका नाम बताना है, इस पॉइंट का नाम क्या है। तो आप सीधा क्लिक कर देंगे शो पेड वैल्यू पर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसके पॉइंट्स के नाम आ जाते हैं कि हाँ इस पॉइंट का नाम 181 है, मतलब कि आपका 181 है। इस पॉइंट पर मुझको ग्राउंड मिल रहा है। तो जैसे मान लो आपको भी किसी भी दोस्त से आप पूछ रहे हैं कि यार ये जो पॉइंट है इसमें मुझे ग्राउंड मिल रहा है, बता सकते हैं कि पॉइंट सप्लाई कहाँ गया हुआ है। तो जिसको नॉलेज होगा तो वो आपको ये बता देगा कि ये पॉइंट यहाँ से आ गया है। ठीक है। तो वायरिंग का हम नाम भी जान सकते हैं, इस पॉइंट की वायरिंग का नंबर ये है 181। ठीक है। अब इसका यूज हम आगे भी देखेंगे, वायरिंग के नंबर से फायदा क्या होता है वो हम डायग्राम में आगे चलेंगे। देख लिया आपने, तो हम यहाँ पर वायरिंग का यूज कर सकते हैं बिटमैप के थ्रू। इसके बाद आपका आता है डायोड वैल्यू। ये डायोड वैल्यू का यूज कम करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास ये फोन आया है जो कि वाटर डैमेज है, पानी में चला गया है। और आप लोग ने कई बार देखा है कि पानी में जब सेट हमारा जाता है तो ये डिस्प्ले जैक, अक्सर डिस्प्ले जैक में अक्सर आपको थोड़ा सा फंगस या आप कह सकते हैं आग लग जाता है इसके अंदर। तो इसमें आपके एक या दो या तीन कंपोनेंट अंदर से जल जाते हैं या उनके ट्रैक गल जाते हैं अंदर से। तो फिर हमको इनका रीडिंग जानना होता है एक्चुअली इन पर रीडिंग कितना आता है। हम मान लो वायरिंग से देख, ये तो देख लेंगे वायरिंग से, हाँ कि ये वायरिंग से हम देख लेंगे कि हाँ ये लाइन हमारा यहाँ से आया हुआ है और यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ से आया है और ये यहाँ तक गया हुआ है, ये तो हम वायरिंग से देख लेंगे। पर हमको ये नहीं मालूम होगा इसका एक्चुअल रीडिंग कितना होना चाहिए। तो रीडिंग को जानने के लिए हम इसमें यूज करते हैं वायरिंग के नीचे वाला पॉइंट, जिसे हम डायोड वैल्यू कहते हैं। क्लिक करेंगे आप इस पर, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको यहाँ पर कई प्रकार के मीटर के नाम आ जाएंगे। जैसे आपका एक कंपनी का नाम है आपका प्लग, दूसरा आपका ये आपका है शॉन, तीसरा आपका है सनशाइन, और आपका ये है प्रोटेक्ट, और आपका मतलब कि ये प्रकार की आपके पास दिया गया है। ठीक है। और आप चाहते हैं कि अक्सर आपके पास ये तो आपके कुछ महंगे मल्टीमीटर हैं जो कि आपके शायद 3,000 से स्टार्टिंग होता है इन मीटरों का। मान लो आपके पास एक बजट अनुसार मल्टीमीटर है सनशाइन कंपनी का जो कि 1,000 प्लस आता है, 1,000 रुपए का मिल जाता है, अच्छा मीटर है। ये भी बहुत शानदार काम करता है, 1200-1300 के करीब आपको मिल जाता है, सुपर आपका मीटर है। अब इसका हम यूज कब करेंगे डायोड वैल्यू का, जैसे मान लो कि आपका ये है और इसमें आप यहाँ पर आपका, एक मिनट, चलो ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो कि आपका यहाँ पर आग लग गया है और आपको जानना है कि इसमें से ये 3 पॉइंट हमारे गल गए हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे काम के हैं कि नहीं। तो इसके लिए तो हम ये यूज कर लेंगे वायरिंग वाला, वायरिंग समझा देगा। अब पीला पॉइंट है तो काम का है, नीला तो काम का नहीं है, पीला है तो काम का है। अब हमको ये नहीं मालूम पड़ रहा रीडिंग कितना आना चाहिए। देखो रीडिंग तो जैसे मान लो कि आपने, चलो मान लो कि मैं मानता हूँ कि आपने जंपर यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, फिर उसका काम नहीं बना, तो पहले आपको मालूम हो चाहिए कि एक्चुअली इस लाइन का रीडिंग पूरा होता कितना है। तो यहाँ पर आप ये जाएंगे कनेक्टर पर जो कि हमारा ये है, डायोड पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये जितने भी फोन में जैक हैं, जैक चाहे किसी भी चीज का हो, कैमरे का जैक हो, आपका डिस्प्ले का जैक हो, आपका यहाँ पर बैटरी कनेक्टर हो, कोई भी जैक हो, सभी जैक का आपको यहाँ पर रीडिंग दिख जाता है।
तो नंबर वन पॉइंट हमारा बताया गया है कि इस पॉइंट का जो रीडिंग है वो आपको 500 प्लस मिलना चाहिए। देखो ये जो रीडिंग है इन्होंने ये सनशाइन के मीटर से मापा गया है। अगर आपके पास कोई और कंपनी का मीटर है तो ये इस रीडिंग में डिफरेंट आ सकता है आपका। डिफरेंट का मतलब है कि ये रीडिंग आपका हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पर 100 आपको कम मिले या 100 ज्यादा। इसमें आपको मेरे अनुसार आपको 100 रीडिंग का डिफरेंट मिल सकता है। 100 रीडिंग में आपको कम या ज्यादा हो सकता है। तो आपको कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। 100 रीडिंग का यहाँ पर आपको कम या ज्यादा मिल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये मीटर पे डिपेंड करता है आपका किस कंपनी मीटर है। देखो ऐसा नहीं है कि जो ये बोर्नियो कंपनी है, ठीक है, इनके जो भी काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर हर कोई मोबाइल रिपेयरिंग करता है, ऐसा नहीं है। उनको मोबाइल रिपेयरिंग का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, जितना आप लोगों को होता है। ये केवल एक सेक्शन पे काम करते हैं। जैसे आपने देखा कंपनी के अंदर सभी डिपार्टमेंट बटे होते हैं। कोई डिपार्टमेंट केवल लाइट का काम करता है, ओनली लाइट ही लाइट पर वो नई नई रिसर्च करेगा। कोई कोई भी सेक्शन कुछ और काम करता है। ऐसे ही इनका काम है। इनका काम केवल इतना है कि चालू सेट लेती हैं और उनका रीडिंग चेक करते रहते हैं बस, और लिखते रहते हैं। और ये भी कभी कभी गलती भी कर देते हैं। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर इन्होंने गलती क्या किया है, एलसीडी का सीएबीसी लाइन पर रीडिंग आता है तो इन्होंने लिख दिया कि ओएल, इस पर रीडिंग नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी गलती कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप इससे थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हाँ इस पर ये रीडिंग आना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या है, आपको जब खुद का नॉलेज हो जाएगा तो फिर आप बोर्नियो की गलतियों को आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम ये इस चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये इस तीनों ऑप्शन को। अब हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा फोर्थ नंबर का ये आता है, डायग्राम। अब डायग्राम का नॉलेज क्यों होना चाहिए आपको? देखो जैसे मान लो कि आपका ये जैक आपका गल गया, सेट हुआ वाटर डैमेज और आपका जैक गल गया। तो क्या हुआ कि इसमें से कई सारे ये कंपोनेंट है जो कि दिखने में क्या है हमको भी नहीं मालूम। जैसे ये दिखने में क्या है, अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो शायद आपको ये प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है कंपोनेंट एक्चुअल है क्या। पहली बात तो हमको ये नहीं मालूम पड़ा कंपोनेंट है क्या। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ये कंपोनेंट आपसे गायब हो गया। गायब का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये वाला, मान लो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है जो कि एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट है। अब हमको नहीं मालूम कि ये एक्चुअल क्या है। पहले तो मान लो कि यहाँ पर ये कंपोनेंट गायब हो गया है। गायब का मतलब मिस हो गया है। आपने इस टाइप का डायग्राम खोला हार्डवेयर, आपने वहां से देख तो लिया कि हाँ ये कंपोनेंट ये है। अब आपको मालूम नहीं एक्चुअल कि एक्चुअल पर एक कंपोनेंट है क्या, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कोयल है, या क्या है। ठीक है, यहाँ पर लगाना तो है। ये तो पहली बात होगी कि ये कंपोनेंट है क्या। नंबर सेकंड बात ये जाती है कि कंपोनेंट है, चलो ठीक है, ये कंपोनेंट हम मान लो कि ये कंपोनेंट रजिस्टर मान लेते हैं हम इसे। पर ये कितने वैल्यू का है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो हम इसके लिए यूज करते हैं ये स्कीमेटिक। यहाँ पर आपको दो चीज मिलेगा, लेआउट और स्कीमेटिक। पहले समझते हैं लेआउट के बारे में। ये लेआउट खोल लिया हमने। अब हमने लेआउट क्यों खोला है? लेआउट हमने इसलिए खोला है, मान लो ये मान लो कि ये आपका कंपोनेंट मिस हो गया। आपने डायग्राम खोला हार्डवेयर, वहां से जान लिया कि यहाँ पर हमारा कोई कंपोनेंट लगा तो था। अब आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि एक्चुअली कंपोनेंट लगा तो क्या लगा था इस जगह पर। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हम इसके लिए इसका डायग्राम यूज करते हैं। डायग्राम का मतलब समझो पहले। डायग्राम का मतलब क्या है? डायग्राम का मतलब है कि इस बोर्ड के अंदर
हर कंपोनेंट की नॉलेज, हर कंपोनेंट की नॉलेज। और आपका वीडियो का मतलब है कि इस पूरे बोर्ड की हर पॉइंट टू पॉइंट की वायरिंग, इसमें वायरिंग दिखाई जाती है, पूरे की हर पॉइंट की वायरिंग दिखाई जाएगी आपको। और आपको स्कीमेटिक में बताया जाएगा कि हर कंपोनेंट की नॉलेज को, वो कंपोनेंट कितने वैल्यू का लगाया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो कंपोनेंट हमारे फोन से मिस हो गया, किसी ने तोड़ दिया, आप ऐसे समझो। अब पहले हमको ये जानना है, एक्चुअली ये दिखने में हमको काला दिख रहा है, तो काला कंपोनेंट है क्या। इसके हम यूज करते हैं लेआउट प्लस स्कीमेटिक, दोनों ही ओपन कर लेते हैं हम, क्योंकि ये भी हमको ओपन ही करना होगा ये। अब हमको इसके बारे में जानना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट हमको ये डिसाइड करता है या ये कंफर्म कर देता है ये एक्चुअल कंपोनेंट है क्या। तो कैसे, तो आप इसमें जाएंगे लेआउट, और आप नीचे आएंगे यहाँ पर और जैक पर चले जाएंगे सीधा। यहाँ पर ये जैक है। तो अब यहाँ से काउंट कर लेंगे जो भी आपका कंपोनेंट आपको नजर में आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे आपका 2 पॉइंट ऊपर नीचे है, उसके तीसरे नंबर का पॉइंट है, मतलब कि आपके 2 पॉइंट पर तीसरा नंबर का ये वाला पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आर। आर मतलब कि ये रजिस्टर ही है। हमेशा किसी भी कंपोनेंट का पहला अक्षर ही इस कंपोनेंट की, कैसा कैसा ऐसा कह सकते हैं, कंपोनेंट की बताता है कंपोनेंट की उपस्थिति क्या है। इसका पहला ही अक्षर बताता है कंपोनेंट अक्षर क्या है। ठीक है, डिनोट लेटर कह सकते हैं आप इसे। तो ये आर मतलब रजिस्टर है आपका। सी मतलब कैपेसिटर है आपका। कैपेसिटर आप लोग जानते हैं, देखने में आपको इस टाइप का दिखता है, पीला या ब्राउन। ये काला होता है। ठीक है, ये काले पीले, काला पीले में कंफ्यूजन आपको हो रही है, तो लेआउट का यूज करके बिल्कुल सिंपल क्लियर हो जाएगा, हाँ ये कंपनी यही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बताया कि लास्ट में सी है आपका। और जहां पर लिखा हो जे, मतलब कि ये दरअसल आपका जैक को, ये आपको जैक को बता रहा है। ये आप लिखा है ई। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है ई, और ये भी आपके इस टाइप के आपके डुअल पैकेज रजिस्टर है आपके। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो पैकेज रजिस्टर आप इनको कह सकते हैं, जो कि आपके नीचे लगे होते हैं। जी, इनको कभी कभी पैकेज कॉइल भी बोला जाता है। यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि ये आपके आर है, मतलब ये पैकेज रजिस्टर का नाम इन्हें दिया गया। अगर इस टाइप के आपको देखिए तो टीपी मतलब बता रहा है आपको ये कि टीपी मतलब हमने टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में टीपी लिखा गया है। ठीक है, ईएनटी एंटीना के टिप्स हैं, मतलब कि ये टिप्स एंटीना के हैं। यहाँ पर एंटीना देखेंगे, आगे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है एल। एल मतलब आपको शो करता है कोयल को। कोयल जैसे ये सभी कोयल को शो करता है आपका एल, यहाँ पर एल। ठीक है, और ये क्रॉस अगर आता है तो क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर हम रजिस्टर लगाना चाहते थे, पर हमने यहाँ पर लगाया नहीं है, तो ये क्रॉस आपको ये चीज को क्लियर कर देता है। इसके अलावा और भी एक चीज होती है आपकी, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखेंगे, सबसे ज्यादा हमको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नेटवर्क सेक्शन के अंदर। जैसे नेटवर्क सेक्शन में अगर थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं, तो नेटवर्क सेक्शन में क्या है, इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सब कुछ चेंज होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी जो रजिस्टर थी वो काले कलर की थी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉइल कैसा था, बिग साइज का था और काला था, ये भी काला कह सकते हैं अदरवाइज। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो व्हाइट कलर में बिंदी दिखती है आपको, तो नहीं समझ में आएगा एक्चुअल कंपोनेंट क्या है। तो लेआउट आपको यही समझाएगा कि एक्चुअल कंपोनेंट क्या है। देखो ये एल है, मतलब कॉइल है आपकी, ये आपके कॉइल है। जो व्हाइट कलर के हैं आपके, इसमें डॉट है, वो कब की कॉइल है आपकी। देखो यहाँ पर आपकी शो कर दिया एल मतलब कॉइल है आपकी। ठीक है, अब यू, किसी भी आईसी को हम यू से नोटिस करते हैं, यू। अब क्या है इसमें लेआउट का बेनिफिट, आपने ये समझा कि आप किसी भी कंपोनेंट की जान सकते हैं कंपोनेंट एक्चुअल क्या है। ये समझ सकते हैं ओनली क्या है वो, मतलब कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, कौन सा कंपोनेंट है। और इसकी एक फायदा ये भी है, मान लो कि आपने इस आईसी को आपने निकाला, और आप एक्चुअली से निकालने के बाद आप भूल गए कि इसे लगाना कैसे है, क्योंकि अदरवाइज जब आप नया नया काम स्टार्ट करेंगे आईसी का, आपके साथ भी ऐसा होगा
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था तो आपके साथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या है, आईसी पर आप लोग जानते हैं आईसी पे एक बिंदी होती है, इसे डॉट कह सकते हैं आप, इसे हम डॉट डॉट कहते हैं। आईसी एक बिंदी होती है इस टाइप से, इसे हम नोच पॉइंट कह सकते हैं, डॉट कह सकते हैं हम। ये डॉट तो हमको डॉट तो आईसी पे होता है, पर हमको ये नहीं मालूम होता कि आईसी को लगाना किस साइड से है। ऐसा कब है कि जब आईसी की चारों साइड से बॉल एक समान हो, तो कंफ्यूजन हो जाएंगी। तो लेआउट हमको ये चीज को क्लियर कर देता है। देखो ये बताया जा रहा है लेआउट के हिसाब से, जो आईसी का डॉट आपका आईसी के ऊपर लगा है, सेम टू सेम डॉट आपका यहाँ भी होना चाहिए। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये समान लगा है, मतलब यही इसी साइड आपका आईसी आना चाहिए। चलो ये तो समझ में आता है हमारा, और आगे चलते हैं, और आगे समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा पिन नंबर 3, ये रजिस्टर हमारा मिस हो गया, रजिस्टर हमारा यहाँ से मिस हो गया, जो हम पहले देख रहे थे ये वाला रजिस्टर। डायग्राम में बता दिया कि रजिस्टर तो है हमारा पिन नंबर 3 पर, सॉरी कंपोनेंट नंबर 3। अब इसका वैल्यू नहीं मालूम, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट का वैल्यू होता है। आप किसी भी जगह पे कोई भी तो नहीं लगा सकते। तो इसका जो नंबर एक कोड होता है, इसका कोड R6714, तो इस कोड की वैल्यू इसमें लिखा होगा R6714। तो आप सीधा इस डायग्राम खोल लेंगे और यहाँ लिख देंगे आप R6714, जो हमारा लेआउट से हमने लिया था सेम टू सेम हम यहाँ भी लिख देंगे। अब इसका जो पूरा का पूरा डायग्राम होगा, अब इसमें इसकी वैल्यू भी लिखी होगी, ये बताया जाएगा कि ये किस लाइन में लगा हुआ है और ये क्या काम करेगा, ये बताया जाएगा। सीरीज में है कि पैरेलल में, सारा नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें आएंगे और आपने लिख दिया और यहाँ सर्च करेंगे आप इस टाइप। अभी देखो ये बताया गया है कि जो आपका अभी जो पोको का M2 है, उसमें टोटल जो हर कंपोनेंट की वैल्यू बताई गई टोटल पूरे के मदरबोर्ड के अंदर, उसके टोटल जो पेज हैं वो हमारे यहाँ पर 31 पेज है, टोटल 31 पेज है। अभी आप लोग पेज नंबर 1 पे हैं, अभी जो आप लोग हैं वो केवल पेज नंबर 1 पर है। और आपने जो कंप्यूटर को ढूंढना चाहते हैं आप सर्च करेंगे ये नंबर से, अगर इसमें होगा तो हम पेज नंबर यहाँ चेंज करेंगे, आप देखते रहना। क्लिक करेंगे तो इन्होंने पेज नंबर चेंज किया कि हाँ, यहाँ आपने जो रजिस्टर ढूंढा है वो पेज नंबर 27 पर है, जो डिस्प्ले जैक के पास आपका लगा हुआ था। अब हमको नहीं मालूम पड़ा, पेज नंबर 27 तो आ गया पर बहुत छोटा दिख रहा है हमको, तो हम थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ से। फिर एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर, आपके सामने ऑटोमेटिक ये देखो आ जाएगा। ये रहा, ये बताया गया है कि आपका ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ, देखो ये बताया गया है कि ये डिस्प्ले के जैक का पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14 में पिन से आउटपुट हो रहा है। अब हमको समझ में आता है कि नंबर कहाँ देखते हैं हम। तो हम जब हमने इसकी वायरिंग यूज किया था तो उसमें एक नंबर वाला पॉइंट था, नंबर वाला एक ऑप्शन था, ये रहा पेड़ शो वैल्यू। तो हमारा रजिस्टर कौन सा था, ये वाला रजिस्टर था हमारा। तो क्लिक करेंगे और जूम करेंगे तो देखो यहाँ भी आपको सेम लिखा है पेज नंबर 14। तो ऐसे हम आईसी को समझ लेते हैं कि ऐसे ये आपका पेज आपको पॉइंट बता देता है, पॉइंट नंबर 14 है आपका इस जैक का। तो सेम मिलना चाहिए आपका इसके अंदर। तो यहाँ इसने बताया है कि पिन पॉइंट नंबर 14 पर ही आपका ये लाइन में रजिस्टर लगा है। देखो इसने ये नहीं बताया कि रजिस्टर कितने वैल्यू का है, बता दिया इसमें कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है सीरीज में। अब ये नहीं मालूम कितनी वैल्यू का है, और वो सप्लाई को आगे भेजता है। अब लेआउट से हमने ये कंफर्म किया कि एक्चुअली ये कंपोनेंट है क्या। तो लेआउट में समझाया आपने, लेआउट ने हमको समझाया कि ये रजिस्टर जो आपका है वो रजिस्टर है आपका, कंपोनेंट जो निकला हुआ है। ठीक है फिर डायग्राम में गए, डायग्राम में हमने समझाया कि ये जो निकला है कंपोनेंट वो आपका 1 किलो ओम का है। अगर आपको रजिस्टर को चेक करना आता है तो आप किसी भी बोर्ड में से 1 किलो ओम का रजिस्टर उठाकर यहाँ लगा सकते हैं, आपका लाइन जुड़ जाएगा। तो अब हमको जानना है कि एक्चुअली ये रजिस्टर किस लाइन का है। तो आगे चलेंगे, यहाँ बताया गया है कि ये जो लाइन है वो आपका LCD ID2 का लाइन है, मतलब कि ग्राफिक्स डिस्प्ले का जो पत्ता लगता है उसकी ID2 की लाइन का है, जो कि लाइन CPU के अंदर जाता है।
तो यहाँ भी देख लेते हैं लाइन जाता कहाँ है, तो इसके लिए वायरिंग यूज करेंगे और क्लिक कर देंगे, तो वायरिंग बता रहा है कि हाँ ये लाइन क्लियर है कि लाइन सीपीयू के अंदर जाता है। और आप जानना चाहते हैं डायग्राम से, तो देखो अब यहाँ बताया गया है कि देखो इस लाइन की जो वायरिंग है, देखो सबसे पहले वायरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो इस एरो का मतलब है कि लाइन यहाँ पर आई हुई है, जैक पर ये लाइन कहीं से आई हुई है। तो देखो अब ऐसा भी आपके साथ ऐसा भी हो सकता था कि ये जैक से वायरिंग आगे गई है, उल्टा क्यों हुआ है। तो देखो हमेशा कभी भी जब पहले मदरबोर्ड डिजाइन होता है, सबसे पहले हमारा प्रोसेसर ही डिजाइन होता है, पहले सीपीयू बनता है, सीपीयू से जितनी भी लाइन होती है सारी लाइन पहले बिछाई जाती है। तो इसका मतलब है कि सीपीयू से लाइन जेक के लिए आती है, ना कि उल्टी जाती है, तो इसलिए इसका एरो बताया गया है कि ये लाइन कहीं से आ रही है जेक के लिए। तो ये पिन नंबर 14 पर आ रही है, इसमें आपका एक रजिस्टर लगा है सीरीज में। ठीक है, अब देखो ये अगर इस टाइप का एरो है, इसका मतलब है कि जब आपका डिस्प्ले का पत्ता लगेगा तो यहां से इनके लिए सप्लाई जाएगी, इसे K1 K2 कहते हैं आपका। और एनोड की लाइन आती है, क्योंकि फीडबैक जब हमारा लाइट हमारे फोन में काम करता है तो फीडबैक यहाँ से जाता है, लाइट का फीडबैक होता है K1 K2 आपकी लाइन। तो ये एरो बताए गए यहाँ पर। ठीक है, और आगे चलेंगे आपका ये इस टाइप का आपको दिखता है, ये ग्राउंड को शो करता है आपका। ये सभी एरो का मतलब ये आ रहे हैं, ये देखो ये आना है जाना है, इस टाइप से आपका यहाँ पर ये सभी एरो दिखाए गए हैं। तो एरो के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये लाइन मेरा आ रहा है और ये लाइन मेरा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब आपने एक कंपोनेंट की वैल्यू के बारे में जाना, ठीक से कंपोनेंट क्या है, किस लाइन में लगा है, सप्लाई कहाँ से कहाँ गया है। अब मान लो अब हमको एक आईसी के बारे में पढ़ना होता है, जैसे मेरा ये आईसी है। आप बताया गया है कि इस आईसी की जैसा तो नहीं है, इस डिटेल डिटेल कितने पॉइंट में दी गई है, आईसी तो बहुत बड़ा होता है, डिटेल देखते हैं। जैसे हमने आईसी लिया, आईसी हम जानते हैं यू के नाम से समझते हैं। तो ये पेज नंबर हमारा पावर आईसी इस वाले पेज पे दिया गया है, ये रहा, इसका नंबर है U 2001। इस पर आप सीधा यहाँ जाएंगे डायग्राम में, सीधा लिख भी देंगे 2001, तब भी आपका आ जाएगा U 2001, लिख दिया, सॉरी दो हो गया, एक कर दिया, सर्च करेंगे तो आपके सामने आईसी आईसी आ जाएगी। देखो बताया गया आईसी का जो नंबर है वो ये आईसी ये नंबर है। तो इससे ये भी फायदा हुआ कि जैसे मान लो कि आपको आईसी पर नंबर मिट गया है और आप जानना है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड है कि इस आईसी का देखो, इस आईसी में कई सारे सेक्शंस काम करते हैं। सेक्शन का मतलब है कि इसमें डिपार्टमेंट बटा हुआ है, कैसे, कुछ डिपार्टमेंट आपके कोयल के वोल्टेज बनाता है। ठीक है, अब कुछ डिपार्टमेंट में इनपुट मिलता है, मतलब कि जो इस आईसी को ऑन कराने का काम करेगा, इनपुट वोल्टेज, उसका अलग अलग कनेक्शन हो गया। नंबर थर्ड, इसके वोल्टेज और भी आउटपुट होते हैं, इसमें क्रिस्टल भी जुड़ा होता है, और ये ऑन ऑफ बटन को भी कंट्रोल करता है। पावर मतलब कि आपका जो गाना रिंगर माइक को भी कंट्रोल करता है। तो ये सेक्शन बटा हुआ है, तो इसीलिए इसके कई सारे पार्ट बनाए जाएंगे, मतलब कैसे इसके कई सारे पार्ट में इसकी पूरी थ्योरी होगी। तो हमने इसे क्लिक किया और हमने यहाँ इसके बारे में जानने की कोशिश किया, तो क्लिक किया, डायग्राम बता रहा है कि जो आपने सर्च किया उसका ये ए पार्ट है, ए पार्ट, चलो मानते हैं ए पार्ट मतलब एक पार्ट है, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट बताया गया है कि पहले पार्ट में हमने इस आईसी के बाद लगने वाले सभी कॉइल के बारे में डिटेल में समझाया गया है, स्टेप पहले पार्ट के अंदर। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये लोग पावर आईसी को पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर सेकंड पे क्लिक करेंगे, नंबर सेकंड बी पार्ट आ गया, चलो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बताया गया है कि इस आईसी के ये कोयल के अलावा और भी आउटपुट होते हैं, जैसे इमेम्स के लिए वोल्टेज भेजना, आपका नेटवर्क के लिए वोल्टेज भेजना। तो इस टाइप के वोल्टेज को हम एलडीओस वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक आउटपुट है इसका आईसी का, तो हम इसे पार्ट बी में रखते हैं, इसे इसे हम एलडीओस का नाम दे देते हैं। चलो पार्ट बी भी समझ में आ गया, चलो इसके दो पार्ट बना दिए गए। और क्लिक करेंगे, ये बताया गया है कि इसका एक पार्ट ई के नाम से भी है। अभी इसमें सी डी और सी भी देख लेते हैं पहले, सी आ गया। अब सी पार्ट में बताया गया है कि कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब कि यह आईसी किस किस चीज को कंट्रोल करता है। तो बताया गया है कि यह आईसी आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये आपका एक रीसेट बी
एक लाइन है, उसको यही से कंट्रोल होता है। वॉच डॉग का भी कंट्रोलिंग है इसके अंदर। पावर की जब आप वॉल्यूम बटन दबाते हैं वो भी कंट्रोल इसी से होता है। आपका सिम कार्ड डिटेक्शन वो भी आपका इसी से है। एसडी कार्ड, सॉरी एसडी कार्ड, चिप कार्ड डिटेक्शन इसी से होता है आपका। और आपका पीएम आईसी, मतलब कि आपका यहाँ पर आईसी सीपीयू से कनेक्टिविटी इसी से होती है इसके थ्रू। और यहाँ पर आपकी कुछ इनेबल है इस आईसी को इनेबल करने के लिए। और यहाँ पर आपका इसका टेस्ट सिस्टम दिया गया है, टेस्ट मोड सिस्टम है इसका इसका इस आईसी का टेस्ट मोड सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। पूरा कंट्रोल सिस्टम है इसका सी में। डी में दिया गया है कि आईसी आपका एक ऑडियो सेक्शन को भी संभालता है, मतलब कि इस पावर आईसी में से ऑडियो सेक्शन को भी संभालता है, जैसे माइक, स्पीकर, ईयर स्पीकर, हेडफोन जैक, इसकी भी सप्लाईयां इसी आईसी से निकलती हैं। तो बताया गया है कि ये यहाँ पर ये ऑडियो का काम भी करता है। पार्ट डी के अंदर हमने ऑडियो के बारे में बताया गया है। अगर आपको ऑडियो से संबंधित सब कुछ जानना है तो आप इसका पार्ट डी देख सकते हैं। इस आईसी का पार्ट डी क्लिक करेंगे तो लास्ट इसका आप सॉरी पार्ट ई भी है इसका, पार्ट एच भी है इसका, पार्ट एफ, ई, एक मिनट ई देख लेते हैं इसका। ई ये पार्ट है। तो ई पार्ट में इसके कुछ सेंसिंग लाइन दिया गया है। सेंसिंग लाइन इसका कुछ फायदा, इसमें आपका फ्यूल गेज है और आपका चार्जिंग, मतलब कि आईसी के अंदर कुछ चार्जिंग का भी पॉइंट्स होता है। जैसे चार्जिंग आईसी पर अलग से होता है, पावर आईसी के अंदर भी कुछ चार्जिंग का इंफॉर्मेशन पॉइंट होता है मीडियाटेक फोन के अंदर। अब आपका आता है एफ। एफ तो ये बताया गया है कि इसके अंदर कुछ क्लॉक कंट्रोल होती हैं। क्लॉक जो क्रिस्टल से बनने वाली क्लॉक होती है, उसके बारे में बताया गया है कि कंट्रोलिंग कैसे होती है और आउटपुट कहाँ कहाँ होते हैं। फिर आप जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका जी। जी पार्ट में यहाँ पर बताया गया है कि आपका यहाँ से आउटपुट होने वाली फ्रीक्वेंसी, जिसे आप कह सकते हैं एक्सो, मतलब कि आपकी यहाँ से क्रिस्टल से आउटपुट होने वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलती है आपकी, इसके बारे में बताया गया है। लास्ट आपको बचता है जी। तो यही जी को भी देख लेते हैं एक बार। एफ एच जी, ये ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पर इन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है कि जो पावर आईसी है वो आपको जब आप देखते हैं तो दिखने में आपको एक लगती है, ये सिंगल छोटी सी पावर आईसी है। पर इसमें कई सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ऑडियो का डिपार्टमेंट अलग है, इनका वोल्टेज बनाने का डिपार्टमेंट अलग है, ये आईसी किस वोल्टेज से ऑन होती है वो अलग है, सीपीयू से कनेक्शन कैसे किया जाएगा वो डिपार्टमेंट अलग है, इसका एलडीओ वोल्टेज का डिपार्टमेंट अलग है। तो ये क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ जाती है वो डिपार्टमेंट अलग है। इस तरह से इस आईसी का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से ये समझ सकते हैं कि हाँ, कि कोई भी आईसी कैसे काम करती है, उसकी एक एक लाइन, मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने देखा था इसके इसमें कि जो इसका क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पिन से निकलती है और किस पिन से आउटपुट होती है, इसके पिन नंबर बताया गया है। पी, आपको P4। तो ये जानने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो हम तो यहाँ समझ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वायरिंग वाला पार्ट। वायरिंग वाले पार्ट में जब हमने पॉइंट बताया था P4 D4, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि P4 कौन सा पॉइंट है। तो इससे आसान हो जाता है आपके लिए कि हाँ, ये मेरा वो पॉइंट है जहां से हम इस आईसी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा डायग्राम की तरफ थोड़ा सा रुक किया है, डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश किया है कि हाँ, हम अपनी मोबाइल रिपेयरिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं अगर डायग्राम का नॉलेज हमें हो सकता है। तो अगर डायग्राम का नॉलेज नहीं है तो या तो आप यूट्यूब का सहारा लेंगे। यूट्यूब का सहारा अगर आपको सही से नहीं मिल पाया तो फिर आपको किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाना होगा जो इस टाइप की नॉलेज रखता होगा, उसके बाद डायग्राम होगा। तो डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर डायग्राम आपने नहीं लिया है तो डायग्राम आप ले लेना। डायग्राम लेना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के आप काम करोगे तो ऐसे कह सकते हैं आप तुक्का मार रहे हैं आप। देखो, किसी भी काम को करने के लिए जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी किताब होना जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि किताब हमने ले तो लिया, अब आप सब कुछ उसी के अंदर है, किताब के अंदर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, पर उसको समझाने वाला भी एक टीचर होना चाहिए, इससे कि समझ में आ सके, पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। सब कुछ उसी के अंदर है, पर जब आपको कोई टीचर समझाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ एक्चुअली ये चीज ऐसे काम करती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले पढ़ा है, तो फिर वो आपको समझा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारी एक किताब है बोर न्यूज स्कीमेटिक। इस प्रकार की कंपनी और भी है। एक आपकी है ईस्टेक, एक आपकी है प्रेग्मा फिक्स, जो फिलहाल की डेट में हमारे इंडिया में पॉपुलर है। ये जिससे हम मोबाइल रिपेयरिंग में हमको आसानी होती है। अब आप चाहेंगे कि हम डिफरेंट टाइप क्यों ले, तो क्या है देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर अगर आपका कोई भी कंपटीटर है, उसको अगर मार्केट में कब्जा करना है, तो उसको कुछ नया लाना पड़ेगा। देखो कुछ बोर्नियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद प्रेगाफिक्स में नहीं होगी, या प्रेगाफिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोर्नियो के अंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्नियो में आपका काम नहीं होगा, बोर्नियो से काम आपका हो जाएगा। या प्रेगम फिक्स लिया तो उससे काम नहीं होगा, उससे भी काम आपका हो जाएगा। ऐसा है कि कुछ मॉडल इसमें दिए गए हैं, कुछ में नहीं दिए गए हैं। जैसे मान लो हमारा पोको ये पोको M2 है, अब इसमें आपका वायरिंग का ऑप्शन दिया गया है। मान लो कि प्रेगम फिक्स में वायरिंग का ऑप्शन उसका नहीं दिया गया हो, या उसमें कोई ऐसा मॉडल दिया गया हो जिसमें इसका वायरिंग नहीं है। तो जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग जब डायग्राम पढ़ते हैं तो हम ज्यादातर सभी मॉडलों को ले रहे हैं। जैसे देखेंगे आप, प्रेगम फिक्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, प्रेगम फिक्स भी है, ई स्टैक भी हमारा अभी यहाँ पर था। ई स्टैक अभी शायद इसका आइकन चला गया है, आइकन डाउनलोड करने तो आइकन आ जाएगा आपका। देखिए प्रेगम फिक्स यहाँ पर भी हमारा, बोर्नियो भी यहाँ पर हमारा है। तो इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप की आपको किताब देती हैं मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। आप यहाँ से लाइन को समझ के अपनी किताब को पढ़ सकते हैं, पर आपको किताब को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ते कैसे हैं? तो ये सिंपल इसका पहला एक एक लेसन था। इससे देखो, रिपेयरिंग करने से पहले आपको पहले अपनी किताब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कि हमको कैसे समझना है कि कंपोनेंट एक्चुअली ये कंपोनेंट क्या है। दूसरी बात, इसका वैल्यू क्या है। नंबर थर्ड, इसका वैल्यू मालूम पड़ गया, ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वायरिंग कहाँ से कहाँ हुआ है, और ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन ये किसके लिए काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये एक आधा इसका पार्ट है, क्योंकि इसमें आपके कई सारे पॉइंट्स अभी और रह गए हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका कल होगा, ठीक है। तो यहाँ आज क्लास आपका केवल यहीं तक था, जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, क्लास का वीडियो आपको अभी मिल जाएगा 10 मिनट के बाद। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल जब ये क्लास पूरा हो जाएगा, तब आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। डायग्राम में जो भी समझ में नहीं आया है तो फिर आप कल से आपका क्वेश्चन आंसर, मतलब आपका फीडबैक लेंगे। हेलो।